साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारी टीम सठियाओं के पास भटौरा ग्राम में आई हुई है, जहां देख रहे हैं आप रत्न इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग सेंटर भटौरा छठियाओं में एक प्रबोधन और कैडर हुआ बामसेफ के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा तथा मान्यवर साहब की विचारधारा पर बातचीत की गई। कैडर चला। इसमें उपस्थित रहे हमारे सभी साथियों को देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं और आपकी कुछ एक झलकियां दिखाई जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से इस प्रबोधन और प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य रहा कि हमारे समाज में जन्मे, समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले महापुरुषों को याद किया जाए, उनके कामों को जाना जाए। इसमें ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से बखूबी रूप से गांव-गांव, शहर-शहर, बाज़ार-बाज़ार, चट्टी चौराहों पर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि लोग बामसेफ की विचारधारा से ओत-प्रोत और लैस हो जाएं। चलें हम देखते हैं। इसका मुख्य उपदेश ये रहा कि बामसेफ ने विधानसभा कन्वीनर मुबारकपुर में चंद्रसेन को नियुक्त किया है और जिनका स्वागत समारोह चल रहा है। इस बामसेफ के ज़िले की तरफ से आए हुए जिला कन्वीनर डॉक्टर राकेश कुमार बौद्ध और सह संयोजक लालचंद भारती, विनोद बौद्ध, सिद्धार्थ कुमार, हरिश्चंद्र राव, सुशील किशोर तथा अन्य गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित रहे। विधानसभा मुबारकपुर का गठन किया गया, जिसमें 10 सह संयोजक रहेंगे और 1 संयोजक रहेंगे। संयोजक के रूप में चंद्रसेन उपस्थित हुए और सह संयोजकों को भी माला पहनाकर उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर महबूब आजम, जो कर्मचारी भी हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं। उन्होंने अपनी सामाजिक विचारधारा के अनुसार लोगों का उत्साहवर्धन किया और माल्यार्पण किया। इस 10 सह संयोजकों के साथ साथ कुछ वरिष्ठ रिटायर्ड तथा अनुभवी लोगों को संरक्षक विधानसभा मुबारकपुर बनाया गया, जिनका भी माल्यार्पण करके हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन किया गया। देखने में आपको लग रहा होगा कि भीड़ कम है, लेकिन ये भीड़ का महत्व मानवर कांसीराम साहब ने बताया था। उन्होंने कहा था कि भीड़ कम है, भीड़ की कमी पर मत जाइए। मान्यवर साहब ने कहा है कि हमें बोरी भर सड़ा, घुना, कीड़े लगे हुए अनाज नहीं चाहिए। हमें एक मुट्ठी उपजाऊ बीज चाहिए, जिससे आने वाली एक अच्छी फसल पैदा हो सके। इस तर्ज पर बामसेफ मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा पर चल करके काम कर रहा है। साथियों, ये अपना एक तरह का वैचारिकी है। इस वैचारिकी में हम शिक्षा पर बात करते हैं, रिजर्वेशन पर बात करते हैं और आने वाले समाज को क्या नई दिशा दी जाए उस पर बात करते हैं, तथा हम अपने महापुरुषों के विचारों पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप हमारे यूट्यूब चैनल बहुजन ब्लॉग टीवी को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करें। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। लेकिन आप यह मत भूलिएगा कि आपका साथी जो पढ़ लिख करके नौकरी नहीं पाया है, वो आपसे ज्यादा विनय रखता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि आप ही के पास ब्रेन है, उसके पास भी ब्रेन है, लेकिन इसके पास जो साथी बेरोजगार है, बेकार है, उसके पास दूसरा गुण नहीं है। आपके पास तो है, आपके पास ब्रेन है। ब्रेन का मतलब दिमाग हो गया। आपके पास दूसरा गुण है टैलेंट, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। टैलेंट आपके पास है। टैलेंट को हिंदी में कहते हैं हुनर। हुनर का मतलब क्या होता है? टैलेंट का मतलब क्या होता है? टैलेंट का मतलब ये होता है कि कर्मचारी जिन जिन विभागों में, भिन्न भिन्न विभागों में काम करते हैं और उनको अपने भिन्न भिन्न विभागों का उसके पास टैलेंट है। जैसे हमारे इंजीनियर साहब हैं, जिनको उस किस्म का हुनर है, टैलेंट है। हमारे टीचर लोग हैं, टीचर को तो साहब कहते थे कि इनके पास तो दो गुण होते हैं, यह किसी बात को अच्छी तरीके से समझ सकता है और किसी बात को अच्छी प्रकार से समझा जाता है। तो अब दूसरा गुण उनके पास नहीं है, लेकिन दूसरा गुण आपके पास है। भिन्न भिन्न विभागों में आप काम करते हैं। पुलिस में है तो पुलिस विभाग का आपके पास हुनर है। टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, लॉयर है, जज है, तमाम सारे हैं, तो आपको हुनर है। और तीसरा गुण आपके पास है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब पैसा। अब जो बेरोजगार आदमी है उसके पास पैसा कहां से रहेगा? लेकिन आपके पास रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको लगातार समय से सैलरी देती है, तो इसलिए आपके पास पैसा है। तीनों गुण है कि नहीं है? मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, दिमाग, हुनर और पैसा हमारे समाज में बहुत ज्यादा। दिमाग, हुनर और पैसा ऐसा आना कि अच्छी बातें जब बोली जाती है तो नींद लगती है। ये हम लोगों ने सुना है बहुत ज्यादा। इसको साहब का क्या कहते थे ना कि जब अमृत बनती है हमारे लोग सोते हैं, सो जाते हैं, और जब जहर बढ़ता है तो खुद जाते। तो ये कोई आप मुंह बोल लीजिए, आइए दोबारा बैठिए, कोई बात नहीं। तो ये तीन चीजें आपके पास है। तो वो बोलते थे कि हमारे पास दिमाग, हुनर और पैसे की कोई कमी नहीं है। आप लोगों को पता है, आज भी अगर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा निकालेंगे, आप डेटा निकालेंगे, सिर्फ चमार का ही आप डेटा निकालेंगे, तो आज उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 से 3 लाख हमारे कर्मचारी हैं। नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर इतने कर्मचारी इकट्ठे हो जाएं तो आप तो उत्तर प्रदेश की सरकार बनाओ चाहे न बनाओ, लेकिन अपने विधानसभा की सरकार आप बना लोगे, क्योंकि कर्मचारियों के अंदर बड़ी ताकत होती है। कर्मचारी ये सब कुछ करता है। कर्मचारी क्या करता है? कर्मचारी के पास इतनी ताकत होती कि कर्मचारी, तो मानव कांशीराम साहब बोलते थे कि कर्मचारी वोट डलवाता है, वोट गिनवाता है और वोट बढ़वाता है। ये कौन काम करता है? गिनती जब होती है, काउंटिंग होती है, तो कौन जाते हैं? कर्मचारी जाते हैं। साथियों, मान्यवर कांशीराम जी ने खुद तय किया कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं, उसकी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। तो लंबे अरसे तक मान्यवर कांशीराम जी ने गैर राजनीतिक जड़ों यानी पढ़े लिखे शिक्षित कर्मचारियों को, आप लोगों को देश भर में लगभग काफी समय तक उन्होंने तैयार किया। और तैयार करने के बाद जब उसका अधिवेशन हुआ, जब उनको लगा, उनका अधिवेशन 82 में हुआ, 82 में बड़ा अधिवेशन हुआ, तो उसमें मान्यवर कांशीराम जी ने तय किया कि अगर इस तरह से जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, अगर ऐसे हम लोग काम करेंगे तो हम इस देश के बहुजन समाज को, इस देश का हुक्मरान हम लोग 1990 में बना देंगे। उसमें साहब ने ऐलान कर दिया कि हम 1990 में देश पर कब्जा कर लेंगे। और यह बात देश की सारी मानववादी पार्टियां जो ताकत वाली थी उन्होंने समझा, और मान्यवर कांशीराम जी को जो तैयारी थी उनकी मजबूत, उस तैयारी में इन्होंने ब्रेक लगाया। बामसेफ को कई खंडों में बांटा। आज बामसेफ में 5-6 खंडों में चल रही है, 5-6 जगह उसको विभाजित कर दिया गया। इसलिए बामसेफ खंडित होने के कारण
बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन कुछ कमजोर हुआ, लेकिन जो भी लोग बचे खुचे उन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूत किया कि आज देश के तीसरे नंबर की पार्टी है। तो कैडर की भाषा हमारे साथी आप लोगों को बताएंगे, आप लोग उसको बैठ कर ध्यान से सुनिए और नोट करिए उसको, क्योंकि आपको खाली सुनना नहीं है। देखिए पढ़े लिखे आप लोग हैं, आप लोगों को समझाना है। कहते हैं द हिस्ट्री पास्ट टाइम से मिरर, इतिहास बीते हुए कल का आईना है। आईना क्या करता है? आपका चेहरा जैसा है वैसा दिखाता है। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप वो दिखा सकते हैं समाज को, और समाज को तैयार करेंगे, समाज को बताएंगे। तो आपकी बात को, पढ़े लिखे कर्मचारियों की बात को पिछड़ा वर्ग भी मानेगा, सवर्ण भी मानेगा, सब लोग मानेंगे, और सबको आप बड़े पैमाने पर तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात यही समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत।